हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थर्सडे वाले दिन की वीडियो है और मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहे हैं। तो बेटा आज जल्दी उठ गया था तो वो नीचे चला गया है अभी खेलने के लिए। और यहाँ पे बस मैंने अभी सब्जी छोकी है, आटा गूंदा है, उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग का काम कर रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे है तो इसलिए मुझे जाना है मंदिर। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ और आज मेरे इतने सारे काम हैं तो आप आगे आगे वीडियो में देखते जाइएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर चीज़ें रात को ही संगवा के सोती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को मॉर्निंग के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं आराम से कर लेती हूँ और एक एक चीज़ हटा के मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपके इधर उधर कोनों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती है। और अगर आप कभी कभी सफाई करते हैं तो कोनों में फिर गंदगी रह जाती है, तो इसीलिए। और अभी ये मुझे सोफ़े की सेटिंग कुछ दिन बाद चेंज करनी है क्योंकि इधर कॉर्नर में जो मैंने बेटी की रैक लगाई हुई है इधर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रहा है, तो बुक्स निकालने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि मेरा यहाँ पे जो था पहले दूसरी तरह का रैक था तो वो थोड़ा पतला था, तो इसलिए उसमें जगह मिल जाती थी निकालने के लिए बुक्स वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। जल्दी से क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले मैं बेटे को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं फिर खुद नहाने जाऊंगी। और अब दिन इतने छोटे हो गए हैं, यूं ही निकल जाता है, सोचते कुछ है कि भाई आज ये काम भी निपटाना पर नहीं हो पाता। नहाने के बाद मैंने यहाँ पे मॉर्निंग की जोत बत्ती कर ली है और सबसे पहले मैं अपने मंदिर में ही दिया जलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंदिर में जाती हूँ। और कई बार जैसे काम में लेट हो जाता है तो मैं यहीं पे कथा पढ़ लेती हूँ और फिर जल वहाँ पे चढ़ा जाती हूँ केले में। और कई बार क्या होता है कि जब मेरा काम टाइम से निमट जाता है तो मैं कथा वहीं पे ही पढ़ती हूँ। और मेरे बेटे को भी साथ जाना था, वो नहा लिया था लेकिन वो अभी अपने बाबा के साथ घूमने चला गया है, नहीं तो वो हमेशा मेरे साथ जाता है। इसीलिए मैं थर्सडे वाले दिन बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, फिर उसे नहला के अपने साथ ही ले जाती हूँ क्योंकि वो बोल देता है पहले कि मम्मा मैं भी साथ चलूँगा, और वहाँ पे मेरे साथ चुपचाप बैठ के कथा सुनता है वो। और तुम कैसे कर रहे हो और हम और देखिए और देखिए क्या कर रही है मामा। क्या कर रही है। देखिए कटोरी कितनी बड़ी और वो तो थोड़ी सी बड़ी है, ये कितनी बड़ी देखिए। और कल मेरा दूध फट गया था तो मैंने उसकी पनीर निकाल के सब्जी बना दी थी। और देखिए जल्दी जल्दी में आज थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया सब्जी में, और आज मैंने बनाया है इसके साथ चावल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह चटपटी वाली सब्जी। और साथ में मैंने सलाद ले लिया है। और जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक मैंने आंवले उबलने के लिए रख दिए थे क्योंकि आज मुझे डालना है आंवले और मिर्च का अचार। तो देख लिए आंवले मेरे अच्छे से गल चुके हैं, यानी कि पक गए हैं। और बस थोड़े से ठंडे होने के बाद मैं इनको इस तरीके से इनकी फाँक अलग कर दूंगी, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इधर मैंने हरी मिर्च ली है, तो देखिए थोड़ी सी मोटी वाली ली है मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो इनको भी मैंने अच्छे से धो के पहले थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मतलब धूप में रख दिया था ताकि इनका पानी सूख जाए। और ये सूख गई थी तो इनको भी मैंने काट लिया है। और बस अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मसाला तैयार। तो मसाले के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी थोड़ी सी मेथी, और बहुत थोड़ा सा ही मैं इसमें डालूँगी सरसों। और राई मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि राई से ऑलरेडी आंवले खट्टे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर खट्टा हो जाएगा, फिर वो खाया नहीं जाता। और इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, मतलब दरदरा कर लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। और थोड़ी सी सौंफ मुझे लग रहा था कि पिसी हुई रखी है, लेकिन फिर याद आया कि मैंने जो बीच में भरवा वो बनाए थे बैंगन और करेले, उसमें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ हल्की सी सौंफ को भी दरदरा कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से, और इन तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और बस अब एक कढ़ाई में मैं ऑयल थोड़ा सा गरम कर लूँगी, और ऑयल मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही लिया है, इसमें मैंने डाल दिया हींग। तो ऑयल गरम करने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। और जीरे की महक बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं ज़ीरा यूज़ करूँगी, क्योंकि एक तरह से जैसे आंवले को छोंक देते हैं, मैं वही चीज़ कर रही हूँ इसमें। और ये देखिए फिर मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मेरे आंवले ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं क्वांटिटी अपने अंदाज के हिसाब से ही इसमें डाल रही हूँ। और जितना ये मसाला मैंने दरदरा करा था वो सब भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आगे मैं बताऊँगी मैंने तेल थोड़ा सा कम क्यों लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, की ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने अंदाज से डाला है। और अब मैंने जो ये मिर्चें काटी थी सबसे पहले मैंने मिर्चों को डाल दिया है इसमें,
और उसके बाद अब मैं डाल दूंगी आंवले। तो एक तो देखिए आंवले हमारे बालों के लिए भी अच्छे होते हैं, आंखों के लिए अच्छे होते हैं, तो मेरे दोनों बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, मैं भी बहुत आराम से खाती हूँ। तो अब आंवले आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं हमेशा छोंकती भी थी, मैं छोंकती भी इसी तरीके से ही थी। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस अब मैं इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे इन्हें डिब्बे में डालना है। तो डिब्बा भी मैंने धो के रखा हुआ था, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है। और उसके बाद जब तक मेरे आंवले और ये आंवले का अचार ठंडा होगा तब तक मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। और मंदिर से आने के बाद बस मुझे आज यही काम निपटाने थे, क्योंकि मैंने सोच रखा था आज कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, आज मुझे ये काम करने हैं तो करने ही हैं। और फ्रिज मेरा बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैंने दिवाली पे ही इसको पूरा अच्छे से क्लीन किया था। और बस थोड़े बहुत इसमें दाग लग रहे थे, जैसे हम कोई भी बर्तन रखते हैं तो उसका निशान सा था। तो मैंने सोचा कि भाई इसे जब साफ़ कर ही रही हूँ तो अच्छे से एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दिवाली पे मैट लाई थी और वो मुझे इसमें बिछाने थे। तो इसी वजह से मैं इनको पूरा निकाल के खाली करके इसको अच्छे से एक बार साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही मैं अब इसमें मैट बिछाऊँगी। और इनको अच्छे से धोने के बाद मैं यहीं पे साइड में ही खड़ा कर दूंगी, क्योंकि थोड़े से हैवी हैं और बेटा भी उधर जाता रहता है, तो मुझे डर लगता है कहीं वो गिरा गिरू ना दे। बस जो सब्जी वाली बास्केट है उसी को मैं बाहर रखूँगी। और ये देखिए मैंने पूरी रसोई भी अच्छे से अपनी क्लीन कर ली थी। तो मॉर्निंग का ये सारा मेरा काम निमट गया है। और काम करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे, बस अभी मुझे को बज चुके हैं इस टाइम 2:30। और बस ये काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अब बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो ये देखिए मेरे सारे शीशे साफ़ हो गए थे और अब मैं कर रही हूँ जिसमें सब्ज़ी रखते हैं वो वाली बास्केट। तो वो भी अच्छे से साफ़ थी, लेकिन एक बार फिर भी मैंने अंदर से और बाहर से पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है इसको। और इसी तरह कामों में घर का टाइम निकल जाता है और मैं अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। आप ये कुर्ता देख रहे होंगे, मैंने ये मायके में दिखाया था और अभी मुझे इतना भी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि भाई मैं इसको फिटिंग करने के लिए दे आऊँ। और जबकि इसमें एक सिलाई लगनी है, लेकिन मैं थर्सडे वाले दिन ही इसको ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि पूजा करती हूँ और थर्सडे वाले दिन पीला ही पहनना होता है। तो किसी दिन टाइम मिला तो दे के आऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो चुका है, बास्केट वगैरह शीशे वगैरह मैंने बहुत अच्छे से निकाल के धो दिए हैं और अंदर से भी मैंने गीले कपड़े से बहुत अच्छे से साफ कर दिया था। और ज़्यादा गंदा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि दिवाली पे भी मैंने साफ किया था और उसमें बिछाने के लिए मैं लेके आई थी मैट्स, तो मैं नहीं बिछा पाई थी क्योंकि दिवाली पे काम बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे दिमाग से भी निकल गया, लेकिन मैंने सोचा फिर चलो किसी दिन दोबारा साफ़ करूँगी तब मैं मैट्स वगैरह अच्छे से बिछा दूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे बहुत सही रेट में वो मिल गए थे, जैसे लोग ऑनलाइन के रेट बताते हैं, तो मुझे उससे अच्छा लगा और इसीलिए मैं लोकल मार्केट से लेना चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं ये खोल के दिखाती हूँ। इसमें भी 2 तरह के आते हैं, अगर आपको कभी लेना हो तो इसी तरह का लेना, क्योंकि किसी जिसने यूज़ करा हुआ है ना उसने मुझे बता दिया था कि वो वाले मत लेना, जो दूसरी टाइप के आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अंतर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो क्वालिटी है ना ये काफ़ी अच्छी है और आराम से मतलब काफ़ी टाइम तक चलने वाली है। ये एक तरह से जैसे प्लास्टिक शीट होती है ना, जैसे हम टीन वगैरह डालते थे, तो ये उसकी तरह है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और एक आता है दरदरा सा, आपने देखा होगा, तो उसमें 6 पीस वो वाले मिल रहे थे, जैसे हम कटोरी वगैरह रख देते हैं अलग, और 6 पीस ये वाले। तो मैंने वो नहीं लिए, वो थोड़े सस्ते थे इससे। उसमें क्या था, नीचे जो होता है ना थोड़ा गत्ता टाइप होता है और वो धुलने के बाद ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है कुछ टाइम के बाद ही। और ये चीज़ आपकी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया था ना उन्होंने वो पहले वाले जो मैं बता रही हूँ वो वाले यूज़ किए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कुछ ही टाइम चले वो ख़राब हो गए, तो वो मत लेना। तो इसीलिए मैंने ये लिए हैं और इसमें भी 6 पीस आए हैं और रेट में भी मुझे सही पड़े। उन्होंने जो लिए थे वो 150 के लिए थे और ये वाले जो 200 के बोले थे भैया ने, तो ये भी मैंने 150 के लगवाए हैं। 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 पीस हैं और ये मुझे 150 के ही पड़े हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा काफ़ी। और अब ये मैं यूज़ कर लूँगी तो फिर मैं इसका रिव्यू दूंगी कि भाई हाँ ये मेरे बहुत अच्छे निकले। अभी तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने भी जैसा बताया कि भाई ये वाले सही रहते हैं, क्योंकि उनके घर में ये वाले लिए हुए हैं किसी ने। और मुझे इसका ना डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। फिर मेरे सूख जाएगा जैसे ही फ्रीज का बास्केट वगैरह, तो फिर मैं इसे लगाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरा आंवले का अचार रेडी हो चुका है और अब मैं इसे डाल रही हूँ डिब्बे में। और मैंने ना तेल इसलिए थोड़ा सा कम डाला था क्योंकि ये देखिए इसमें मैं लाई थी घर से आम का अचार, तो इसमें ना बहुत थोड़ा सा तेल है, 2-3 चम्मच होगा। तो मम्मी ने भी जो है थोड़ा सा गर्म करके ही डाला था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और बहुत हल्का सा मसाला है तो मैं इसी में डाल दूंगी और मिक्स करके फिर मैं दूसरे डिब्बे में डालूंगी, क्योंकि इसी डिब्बे में भी मैं रहने देती, लेकिन इसका ढक्कन टूट गया है, ये देखिए। तो मैं इसमें नहीं रहने दूंगी, खाली मैं तेल की वजह से, इसलिए मैंने तेल कम डाला था, तेल की वजह से मैं इसमें डालूंगी पहले। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ अब इसमें, क्योंकि ठंडा हो चुका है मेरा आंवले का अचार। ये देखिए ठंडा हो गया बिल्कुल। नन्नू इस डिब्बे में भरने के बाद मैं इसको अच्छे से हिला दूंगी, ताकि जो तेल है और आम के अचार का जो मसाला थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। क्योंकि आम के अचार का जो मसाला होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। उसके आप कभी पराठे बना के देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसे खूब अच्छे से हिलाने के बाद मैं फिर इसे दूसरे डिब्बे में डाल दूँगी।